इस्माईल अलैहिस्सलाम की शादी हो गई थी, जुरहम कबीले की बहू थी इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अल्लाह की कुदरत, अल्लाह ने शायद थोड़ा ही ठहरने का हुक्म दिया था। इब्राहीम अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम घर पे कोई ना थे। बहू से पूछा कि वो तुम्हारा शौहर किधर है? उन्होंने कहा गया हुआ है कहीं शिकार वगैरह की तलाश में। हज़रत ने पूछा घर का निज़ाम कैसे चल रहा है? उस आखा बड़ी महंगाई है, पेट्रोल 250 रुपये हो गया लीटर। रोना रोया यही हमारे वाला, जैसे हम रोते हैं। बड़े हालात ख़राब हैं जी, बड़ी महंगाई हो गई है जी, खाने के लिए कुछ नहीं मिलता जी, ओए होए बड़ी परेशानी है जी, ये और वो। इतने शिकवे सुनाए ना इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इजाज़त इतनी ठहरने की थी, फरमाना कि अच्छा मैं तो वापस जा रहा हूँ, इस्माईल आए तो उसको कहना एक बाबा आया था और इस तरह का हुलिया था, वो तुझे सलाम कह रहा था और ये कह रहा था कि दरवाजे की जो चौखट है ना इसको तब्दील कर दो। इस्माईल अलैहिस्सलाम वापस आए, बेगम ने बताया इस तरह के एक बाबा जी आए थे, हाल हवाल भी पूछा और साथ ये पैगाम भी देकर गए चौखट को तब्दील करो। हज़रत ने कहा अच्छा वो तो मेरे वालिद साहब थे, वो तो अल्लाह के नबी थे, अल्लाह की बंदी, तो तूने उनको क्या कहा? अब मैंने यही कहा कि हालात बड़े ख़राब हैं, बड़ी महंगाई है, बड़ा मसला है जनाब, तब्दीली आई हुई है और तब्दीली पर ला तब्दीली आई हुई है डबल, तो बड़े मसाइल ख़राब हैं, अब जाएँ तो जाएँ किधर? तो उन्होंने ये कहा था कि चौखट तब्दील करनी है। तो फरमाया अच्छा फिर चौखट से मुराद तू ही है, तूने शिकवा किया ना, अल्लाह के नबी को शिकवा पसंद नहीं है, अल्लाह के नबी को शुक्र पसंद है। लिहाजा गोया को उन्होंने मुझे ये पैगाम दिया कि ये बीवी तेरे घर में रहने के काबिल नबी के घर में बीवी वो रहे जो तकवे वाली हो। एक इशारा करने लगा हूँ, सीरत में हमने पढ़ा था अज़वाज मुतहरात मेरे नबी की बीवियों ने सिर्फ जेवरात के मुतालबा किया था, तो अल्लाह ताला ने आयत नाज़िल फरमाई नबी के घर में रहना है तो फ़क्र फाके से रहो, जेवर चाहिए तो तलाक लेकर कहीं और चले जाओ। नबी की बीवी कोई आम तो नहीं होती ना, या निसा नबी लस्तुन्ना का अहदिम मिनन निसा, ए नबी की बीवियों तुम आम औरतों की तरह नहीं होती हो। तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिस औरत की ज़बान पर शिकवा शिकायत है वो न नबी की बीवी बन सकती है न नबी की बहू रह सकती है, तो इस्माईल चौखट को तब्दील कर दे। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसको तलाक दे दी। उसी जुरम कबीले में फिर और हज़रत ने शादी फरमा ली। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम एक दफ़ा आए, इस्माईल अलैहिस्सलाम जज़ाकल्लाह, इस्माईल अलैहिस्सलाम ने शादी फरमा ली उसी जुरम कबीले से। फिर इब्राहीम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने इजाज़त दी, वो फिर मिलने के लिए गए, फिर वहाँ गए इत्तेफाकन अल्लाह की कुदरत से। उस दिन फिर इस्माईल अलैहिस्सलाम नहीं थे, अब वो दूसरी बहू थी घर में। हज़रत मिले, हाल हवाल पूछा, उसने कहा जी अल्लाह का बड़ा करम है, खाते हैं पीते हैं, ये पानी पे कब्ज़ा हमारा है जी, ये बाकी सारे कबीले वाले ये तो गोया कि हमारे मोहताज हैं, बड़े मज़े से ज़िंदगी गुजार रहे हैं। हज़रत ने पूछा क्या खाते हो? कहा जी गोश्त खाते हैं, इस्माईल शिकार करके लाते हैं, हम गोश्त खाते हैं। पीते क्या हो? कहा जी जमजम पीते हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा अल्लाह तुम्हारे जमजम में बरकत दे, अल्लाह तुम्हारे गोश्त में भी बरकत दे। उलमा लिखते हैं जमजम में भी बरकत है और अरब के अंदर गोश्त जितना वो खाते हैं ना मज़े से, इतना और कोई नहीं खाता। आज भी बरकतें हैं चली आ रही हैं वहाँ से। खैर हज़रत ने फरमाया अच्छा इस्माईल जब आए ना सलाम कहना बाबा जी आए थे, कहना चौखट ज़रा पक्की रख, चौखट मजबूत कर ले। वो वापस आए, बीवी ने पैगाम दिया, फरमान लगे वो तो मेरे बाबा थे और खुश हो जा, चौखट से मुराद तू है और तूने कुछ शुक्र के कलिमात कहे जो अल्लाह के नबी को पसंद आए। उन्होंने मुझे ताकीद की कि ये औरत जो है तेरी बीवी बनने के काबिल है। हदीस पाक में आता है फिर तीसरा सफ़र इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया, ये मैं आपको हदीस सुना रहा हूँ। तीसरे सफ़र में जब गए तो इस्माईल अलैहिस्सलाम कमान ठीक कर रहे थे, तीर कमान होता है ना शिकार वगैरह के लिए। वो जनाब जो ही बाबा को देखा तो बड़े पुरतफाक तरीके से अदब से मिले, तो इस्माईल अलैहिस्सलाम हज़रत जी को घर लेकर आए। हज़रत ने फरमाया बेटा अल्लाह ताला ने एक अहम ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर डाली है, वो ये कि अल्लाह ने कहा तुम दोनों बाप बेटा मिलकर मेरे घर की तामीर करो।
हाँ, इससे और अच्छी क्या बात है बाबा, अल्लाह के घर की तामीर करें। कुरान कहता है भाई यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, वो वक़्त भी याद करने के काबिल है। वइज़ यरफ़उ इब्राहीमुल क़वाइद मिनल बैति व इस्माईल, जब इब्राहीम और उनके बेटे इस्माईल दोनों बाप बेटा मिलकर